नमस्कार दोस्तों, आपके अपने एकाउंट क्लास 2.0 चैनल पर हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज हम आपके लिए फिर से शिक्षा मनोविज्ञान सिद्धांत एवं उनके प्रतिपादक जो हैं उनसे संबंधित सेकंड पार्ट लेकर आए हैं। और जिस भी साथी ने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है उसे में हमने 40 शिक्षण सिद्धांत कराए हैं। साथियों, जो 40 शिक्षा मनोविज्ञान सिद्धांत हैं उनको करवाया गया है, तो वो काफ़ी एग्जाम में आए हुए प्रश्न है साथियों। और रीट L1 फर्स्ट ग्रेड, सेकेंड ग्रेड, इन एग्जामों में साथियों बहुत बार वो प्रश्न रिपीट हुए हैं, तो काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो है साथियों। तो जिस भी साथी ने नहीं देखी तो प्ले लिस्ट में जाकर उनको देख ले। और दोस्तों, अब जो बची हुई शिक्षण सिद्धांत हैं उनको हम इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो बढ़ते हैं, किस तरह के सिद्धांत हमसे एग्जाम में पूछे जाते हैं उन पर डिस्कस करते हैं। अगला जो हमारा सिद्धांत है वो साथियों वो है संबंध प्रत्यावर्तन का सिद्धांत। साथियों, संबंध प्रत्यावर्तन का जो सिद्धांत दिया था वो दिया था I.P. पावलोव। साथियों, इवान पेट्रोविच पावलोव। ध्यान रखना, काफ़ी अच्छा प्रश्न है और कई बार एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जो सिद्धांत है हमारा साथियों वो है शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया? वो भी साथियों इवान पेट्रोविच पावलोव। ध्यान रखना, इवान पेट्रोविच पावलोव। शास्त्रीय अनुबंधन में साथियों पावलोव ने किस पर प्रयोग किया था आपको पता होना चाहिए। तो किस पर किया था साथियों? कुत्ते पर किया था। साथियों, किस पर किया था? कुत्ते पर किया था। और कुत्ते की भी उसमें लार पर किया था। ठीक है, लार पर 1904 में इसको एक नोबेल पुरस्कार मिला था साथियों, जो पावलोव है उनको। तो ध्यान रखना, काफ़ी अच्छा प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है ये भी। नेक्स्ट जो सिद्धांत है साथियों वो है प्रतिस्थापक का सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत है? प्रतिस्थापक का सिद्धांत। प्रतिस्थापक का जो सिद्धांत दिया था वो भी इवान पेट्रोविच पावलोव ने दिया था। नेक्स्ट जो हमारा सिद्धांत है साथियों वो है क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत। साथियों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट प्रश्न बोल सकते हैं इसको। क्रिया प्रसूत का जो सिद्धांत है वो दिया था B.F. स्किनर महोदय ने। ठीक है, B.F. स्किनर, क्रिया प्रसूत का सिद्धांत। स्किनर ने साथियों किस पर प्रयोग किया था इस सिद्धांत में? तो चूहे पर। ध्यान रखना है, चूहा पर प्रयोग किया था। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। नेक्स्ट जो हमारा सिद्धांत है साथियों वो है सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत। साथियों, क्रिया प्रसूत का सिद्धांत का ही दूसरा नाम आता है सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत। वो भी किसने दिया था? B.F. स्किनर। ध्यान रखना, काफ़ी अच्छा प्रश्न है। नेक्स्ट जो सिद्धांत है साथियों वो है प्रबलन या पुनर्बलन का सिद्धांत। साथियों, इसमें कई बार कंफ्यूज होते हैं। प्रबलन या पुनर्बलन का सिद्धांत किसने दिया था? C.L. हल, क्लार्क एल हल। ध्यान रखना, क्लार्क एल हल। लेकिन पुनर्बलन पर बल अगर किसने दिया, तो ये अगर प्रश्न आए तो साथियों आपको ध्यान रखना है B.F. स्किनर। स्किनर ने इस पर बल दिया था। नेक्स्ट जो सिद्धांत है वो है व्यवस्थित व्यवहार का सिद्धांत। व्यवस्थित व्यवहार का सिद्धांत किसने दिया था? ये भी साथियों हल ने दिया था। नेक्स्ट जो सिद्धांत है वो है सबलीकरण का सिद्धांत। ये उसी सिद्धांत का, जो प्रबलन सिद्धांत है उसका दूसरा नाम है सबलीकरण का सिद्धांत। वो भी C.L. हल ने दिया था। नेक्स्ट जो सिद्धांत का नाम है साथियों वो है संपोषक। संपोषक सिद्धांत किसने दिया था? साथियों, संपोषक जो सिद्धांत है वो भी किसने दिया था? क्लार्क एल हल, C.L. हल ने दिया था साथियों। नेक्स्ट सिद्धांत है चालक अंतर्नोद। अंतर्नोद को बोलते हैं प्रणोद। चालक या अंतर्नोद का जो सिद्धांत है वो किसने दिया था? C.L. हल। ध्यान रखना साथियों, ये एक ही सिद्धांत के उपनाम है जो आपको एग्जाम में देखने को बार बार मिलते हैं, अलग अलग नामों से प्रश्न आते हैं, जो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों। नेक्स्ट जो सिद्धांत है वो है अधिगम का सूक्ष्म सिद्धांत। अधिगम का जो सूक्ष्म सिद्धांत है वो दिया था कोलहर ने। कोलर महोदय ने अधिगम का सूक्ष्म सिद्धांत दिया था साथियों। नेक्स्ट जो हमारा सिद्धांत है साथियों वो है सूझ एवं अंतर्दृष्टि। साथियों, सूझ एवं अंतर्दृष्टि का जो सिद्धांत दिया था वो किसने दिया था? साथियों, सूझ एवं अंतर्दृष्टि, पूर्ण से अंश की ओर दिया था ये सिद्धांत। ध्यान रखना, कई बार एग्जाम पूछा गया साथियों, पूर्ण से अंश की ओर। ठीक है, पूर्ण से अंश की ओर ये सिद्धांत दिया था। और ये दिया था कोलर, मैक्स वर्दीमर, कोफ्का और कुर्ट लेविन। एक कुर्ट लेविन का नाम भी इसमें शामिल है साथियों। ध्यान रखना, कई बार एग्जाम में पूछा गया साथियों। सूझ एवं अंतर्दृष्टि का जो सिद्धांत है ये एक तरह से हम ये एक व्यवहारवादी के अलावा जो संज्ञानवादी है उनमें शामिल है साथियों। संज्ञानवादी, जितने भी संज्ञानवादी हैं वो सूझ के सिद्धांत में आते हैं। और मोस्टली साथियों इसमें चिंपांजी पर प्रयोग किया था। किस पर?
चिंपांजी। ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में पूछा गया था ये प्रश्न। नेक्स्ट जो सिद्धांत है वो है गेस्टाल्टवाद। साथियों गेस्टाल्टवाद, ध्यान रखना है, गेस्टाल्टवाद। गेस्टाल्ट जो वाद संप्रदाय है ये इसके जनक है कोलहर, मैक्स वर्दिमर, कोफका। अभी जो आया था उसका ही सिद्धांत का दूसरा नाम है गेस्टाल्ट। और साथियों गेस्टाल्ट जो शब्द है इसका अर्थ होता है पूर्ण, समग्र। क्या होता है? समग्र, संपूर्ण, पूर्णाकार, ये सभी गेस्टाल्ट शब्द के अर्थ हैं। तो ये भी कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। साथियों अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथियों यहाँ आपको जो रीट L1 है, L2 है, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, इनसे संबंधित जो प्रीवियस पेपर हैं वो आपको सारे यहाँ उपलब्ध कराए जाएंगे। साथियों तो जो भी साथी हमारे साथ पहली बार जुड़ा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और हमारे बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि हम जब भी वीडियो बनाएं तो आपके पास वो पहुंच जाए। नेक्स्ट जो सिद्धांत है साथियों वो है क्षेत्रीय सिद्धांत। क्षेत्रीय सिद्धांत साथियों ये दिया था कर्ट लेविन ने। किसने दिया था? कर्ट लेविन ने। नेक्स्ट जो सिद्धांत है वो है तल रूप। साथियों क्षेत्रीय सिद्धांत का दूसरा नाम क्या है? तल रूप का सिद्धांत। वो भी कर्ट, साथियों कुर्त नहीं होता है, कर्ट होता है, ठीक है। कई बार कर्ट या कुर्त नाम आ जाता है इसलिए इसमें कुर्त लिखा गया है, लेकिन कुर्ट लेविन है ये, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट जो सिद्धांत है साथियों वो है समूह गतिशीलता संप्रत्यय का सिद्धांत। समूह गतिशीलता संप्रत्यय का जो सिद्धांत है वो भी कर्ट लेविन महोदय ने दिया है। नेक्स्ट सिद्धांत है हमारा साथियों सामीप्य संबंधवाद का सिद्धांत। सामीप्य संबंधवाद का जो सिद्धांत है वो किसने दिया साथियों? एडविन रे गुथरी। किसने दिया था साथियों? एडविन रे गुथरी। नेक्स्ट सिद्धांत है साइन, साइन जिसको चिन्ह का सिद्धांत कहते हैं। ये साथियों वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, रीट में कई बार एग्जाम में प्रश्न आया हुआ है। चिन्ह का सिद्धांत किसने दिया? तो चिन्ह का सिद्धांत किसने दिया था? टॉलमैन ने। किसने दिया साथियों? टॉलमैन ने। और इसका दूसरा जो नाम है वो है संभावना सिद्धांत के प्रतिपादक। इसे चिन्ह सिद्धांत भी कहते हैं, संभावना, ठीक है। तो ये भी किसका है? टॉलमैन का, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है टॉलमैन का ये सिद्धांत है। नेक्स्ट जो सिद्धांत है साथियों वो है अग्रिम संगठक प्रतिमान के प्रतिपादक। जो अग्रिम है संगठक जो प्रतिमान है उसके सिद्धांत है उसके प्रतिपादक करते हैं डेविड आशु बेल। कौन है? डेविड आशु बेल। नेक्स्ट सिद्धांत है साथियों भाषाई सापेक्षा प्राकल्पना के प्रतिपादक वाहर्फ। साथियों कौन है? वाहर्फ। ध्यान रखना, काफ़ी अच्छा सिद्धांत है ये भी। नेक्स्ट जो सिद्धांत है वो है मनोविज्ञान के व्यवहारवादी संप्रदाय के जनक। कई बार एग्जाम पूछा गया है दोस्तों ये, तो ध्यान रखना है आपको। जो व्यवहारवादी है उस संप्रदाय के जो जनक है J.B. वाटसन है, ठीक है। जॉन ब्रॉडस वाटसन इनका पूरा नाम है, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट जो सिद्धांत है वो है अधिगम या व्यवहार सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो अधिगम जो व्यवहारवादी सिद्धांत है इसके प्रतिपादक है क्लार्क एल हल, जिसको हम CL हल शॉर्टकट में बोलते हैं साथियों, वही है ये, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट जो सिद्धांत है साथियों वो है सामाजिक अधिगम सिद्धांत के प्रतिपादक। सामाजिक अधिगम वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है साथियों। सामाजिक अधिगम जो सिद्धांत है उसके प्रतिपादक कौन है? अल्बर्ट बंडूरा। साथियों सामाजिक अधिगम सिद्धांत, इस पे जो बल दिया गया है साथियों वो दिया गया है अनुकरण पर। किस पर दिया है? अनुकरण पर। ध्यान रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों, कई बार एग्जाम में पूछा गया था ये प्रश्न। नेक्स्ट जो सिद्धांत है साथियों वो है पुनरावर्ती का सिद्धांत। पुनरावर्ती का जो सिद्धांत दिया था वो दिया था स्टेनली हॉल। स्टेनली हॉल, ध्यान रखना है साथियों, अच्छा प्रश्न है। पुनरावर्ती का सिद्धांत स्टेनली हॉल। नेक्स्ट जो सिद्धांत है वो है अधिगम सोपानकी के प्रतिपादक कौन है? तो साथियों अधिगम सोपानकी के जो प्रतिपादक हैं वो कौन है? गेने, रॉबर्ट गेने जिसको हम कहते हैं। ध्यान रखना, काफ़ी अच्छा प्रश्न है ये भी। नेक्स्ट जो सिद्धांत है साथियों वो है मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत। साथियों मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत दिया था एरिक्सन ने। किसने दिया था? एरिक्सन ने। और मनोसामाजिक विकास के सिद्धांत में जो अवस्था बताई थी वो कितनी अवस्था बताई थी साथियों? 8 अवस्था। कितनी अवस्था हैं? 8 अवस्था। तो आपको ये याद रखना है, और वो 8 अवस्थाओं में से हर बार एग्जाम में प्रश्न आते हैं साथियों, तो वो अवस्था आपको याद करनी है।
अगली वीडियो में हम इससे संबंधित वीडियो आपके लिए लेकर आएंगे, तो आप हमारे चैनल के साथ में जुड़ जाइएगा। नेक्स्ट जो हमारा सिद्धांत है साथियों वो है प्रोजेक्ट प्रणाली से करके सीखने का सिद्धांत। प्रोजेक्ट प्रणाली से करके सीखने का सिद्धांत किसने दिया था? तो ये दिया था साथियों जॉन ड्यूई। किसने दिया? जॉन ड्यूई ने। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है ये प्रश्न भी। नेक्स्ट जो प्रश्न है वो है अधिगम मनोविज्ञान के जनक। तो अधिगम जो मनोविज्ञान है उसके जनक कौन है साथियों? हरमन एबिंगहॉस। ठीक है, हरमन एबिंगहॉस। नेक्स्ट जो सिद्धांत है साथियों वो है आधुनिक मनोविज्ञान के प्रथम मनोवैज्ञानिक कौन थे? तो आधुनिक मनोविज्ञान के प्रथम मनोवैज्ञानिक कौन थे साथियों? डेकार्ट महोदय। नेक्स्ट सिद्धांत है किंटरगार्टन विधि के प्रतिपादक। साथियों किंटरगार्टन कई बार एग्जाम पूछा गया है, फ्रोबेल महोदय। ठीक है, किंटरगार्टन में जो विधि है ये किसने दी थी? फ्रोबेल ने। ध्यान रखना है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट है डाल्टन विधि। साथियों डाल्टन विधि के प्रतिपादक कौन है? मिस हेलेन पार्कहर्स्ट। किसने दी थी साथियों? पार्कहर्स्ट ने। नेक्स्ट जो सिद्धांत है वो हमारा है मॉन्टेसरी विधि के प्रतिपादक। तो इसकी मैडम मारिया मॉन्टेसरी है साथियों, मैडम मारिया मॉन्टेसरी। वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न। नेक्स्ट जो हमारा सिद्धांत है साथियों वो है संज्ञानात्मक आंदोलन के जनक। साथियों संज्ञानात्मक आंदोलन के जनक कौन है ये आपको बता। तो इसके जो जनक है वो है साथियों अल्बर्ट बंडूरा। कौन है? अल्बर्ट बंडूरा महोदय। तो साथियों इस तरह हमारे जो शिक्षण सिद्धांत हैं, सारे मनोवैज्ञानिक सिद्धांत है वो कंप्लीट हुए। तो आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और साथियों रीट मेंस के लिए हमने एक टेस्ट सीरीज़ शुरू की है, मिशन गवर्नमेंट टीचर के नाम से हमारा चैनल है, उस पर जाकर देखिए साथियों। वहाँ पर रीट मेंस के लिए आपके लिए काफ़ी अच्छी नोट्स के रूप में एक तरह से हम व्याख्यात्मक टेस्ट सीरीज शुरू की है। तो रीट मेंस के लिए साथियों वो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण वीडियो होने वाली हैं। तो साथियों इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको वो वीडियो का लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ जाकर उनको देख सकते हैं। और ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।